अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद नदीम है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 9th क्लास का चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे दरख्वास्त है कि इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो दोस्तों आपका टाइम ज़ाय किए बगैर वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों चैप्टर नंबर 2 है 9th क्लास का, जिसका नाम काइनेमेटिक्स है। तो काइनेमेटिक्स है क्या? तो आइए हम इसका तारीफ देखते हैं। काइनेमेटिक्स काइनेमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट डिस्कसिंग द कॉज ऑफ मोशन। तो दोस्तों काइनेमेटिक्स असल में है क्या? काइनेमेटिक्स में हम मोशन को स्टडी करते हैं, मुताला करते हैं, लेकिन इसकी पीछे क्या वजह है, क्या वजूहात हैं मोशन के, हम इसको काइनेमेटिक्स में स्टडी नहीं करेंगे। तो इस तरह की स्टडी को हम क्या कहेंगे? काइनेमेटिक्स। यानी हम मोशन को स्टडी तो करेंगे, लेकिन मोशन के पीछे इसके कौन से लॉ अप्लाई हो रहे हैं हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, मुताला नहीं करेंगे। तो इसको हम कहेंगे काइनेमेटिक्स। तो दोस्तों चैप्टर नंबर 2 है काइनेमेटिक्स। उसका जो फर्स्ट टॉपिक है 2.1 रेस्ट एंड मोशन। तो रेस्ट क्या है और मोशन क्या है? तो आइए इसको देखते हैं। रेस्ट सबसे पहले जो है वो है रेस्ट। इसको डिफाइन करते हैं। अ बॉडी इज said to be at rest if it does not change its position with respect to its surrounding। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट या बॉडी अपनी पोजीशन सराउंडिंग के लिहाज से तब्दील ना कर रहा हो तो हम कहेंगे कि वो रेस्ट में है। यानी आप खुद किसी दूसरे चीज़ को या किसी दूसरे इंसान को देख रहे हों, अगर वो एक ही जगह पर खड़ा है आपके लिहाज से, तो वो हम कह सकते हैं कि वो क्या है? रेस्ट में है। तो इसी तरह ये आप मार्कर भी देख सकते हैं कि यहाँ पड़ा हुआ है, तो हमारे लिहाज से कि ये क्या है? रेस्ट में है। ठीक है ना? तो दोस्तों इसी तरह मोशन को अब डिस्कस करते हैं। मोशन की जो डेफिनेशन है वो ये है। अ बॉडी इज said to be in a motion if it change its position with respect to its surrounding। तो बिल्कुल उलट ही है रेस्ट का। रेस्ट में जो था सराउंडिंग के लिहाज से कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन तब्दील ना कर रहा हो तो उसको हम कहते थे रेस्ट। तो मोशन में ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट या बॉडी अपनी पोजीशन तब्दील कर रहा हो तब हम कह सकते हैं कि ये बॉडी जो या ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है? मोशन में है। तो दोस्तों यकीन आपको ये समझ आ गया होगा रेस्ट और मोशन। तो टॉपिक नंबर 2 को देखते हैं। टाइप्स ऑफ मोशन। ये जो पीछे हमने पढ़ा है रेस्ट और मोशन, ये शॉर्ट में आ सकते हैं, और ये जो है टाइप्स ऑफ मोशन ये लॉन्ग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आइए पढ़ते हैं इसको। टाइप्स ऑफ मोशन। फर्स्ट जो टाइप है इसका मोशन का वो है ट्रांसलेटरी मोशन, और दूसरा जो है रोटेटरी मोशन, जबकि तीसरा जो है वाइब्रेटरी मोशन। तो वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। आइए। तो दोस्तों मोशन का जो फर्स्ट टाइप है वो है ट्रांसलेटरी मोशन। तो इसको डिफाइन करते हैं। इन ट्रांसलेशनल मोशन अ बॉडी मूव्स अलोंग अ लाइन विदाउट एनी रोटेशन। यानी कोई भी बॉडी जो है वो एक लाइन में हरकत कर रहे। ठीक है ना? द लाइन में बी स्ट्रेट और कर्व्ड। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट या बॉडी मूव तो एक स्ट्रेट लाइन में करे, लेकिन उसमें कोई भी रोटेशन ना आए। ठीक है ना? वो लाइन क्या स्ट्रेट भी हो सकती है और कर्व्ड भी हो सकती है। ठीक है ना? तो दोस्तों इसकी एग्जांपल को हम देखते हैं। एग्जांपल क्या है? ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ अ राइडर इन अ फेरिस व्हील। ठीक है ना? फेरिस व्हील में जो राइडर होता है उसको क्या कहेंगे? हम कह सकते हैं कि वो क्या है? ट्रांसलेटरी मोशन में है। तो आइए इसकी मज़ीद 3 टाइप्स हैं ट्रांसलेटरी मोशन की, तो देखते हैं ये क्या है। टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन। नंबर 1 जो है वो है लीनियर मोशन,
दूसरा जो है वो है सर्कुलर मोशन, तीसरा क्या है रैंडम मोशन। तो वन बाय वन इनको हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट जो है ट्रांसलेटरी मोशन का टाइप है वो है लीनियर मोशन। तो लीनियर मोशन बेसिकली है क्या, अ स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ अ बॉडी इज नोन एज इट्स लीनियर मोशन। यानी किसी भी बॉडी का सीधे यानी खत्ते मुस्तकीम में मोशन को हम क्या कहेंगे, यानी बिल्कुल सीधा कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करे तो उस मूवमेंट को हम क्या कहेंगे कि वो क्या है लीनियर मोशन में है। जैसे कि एरोप्लेन है, ठीक है ना, जैसे कि हवा में सीधी चलती है, ठीक है ना। तो इसी तरह कोई भी कार है, व्हीकल्स हैं जो सीधा रोड पे चलते हैं। तो इसी तरह ये इनकी एग्जांपल हो गई, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम देखते हैं इनको। तो दूसरा जो टाइप है वो है सर्कुलर मोशन। ट्रांसलेटरी का दूसरा जो टाइप्स है वो क्या है सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन है क्या, बेसिकली हम इनको डिस्कस करते हैं। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ इज नोन एज सर्कुलर मोशन। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी का किसी दायरे के गिर्द घूमना, तो इसकी स्टडी को, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट, फर्ज करें ये हमारा पोजीशन है और ये रस्सी है और यहाँ रस्सी के साथ कोई पत्थर बांधा हुआ है, ठीक है ना। हम इसको मूव करते हैं, ठीक है ना, ऐसे गोल गोल, ऐसे गोल गोल हम इसको घुमाएंगे तो इसकी मोशन, यानी कि ये सर्कल में इसको मूव करेंगे तो इसकी स्टडी को, ठीक है ना, इसकी स्टडी को या ये जो पत्थर मूव कर रहा है तो इस मोशन को हम क्या कहेंगे कि वो हम कह सकते हैं कि ये एक सर्कुलर मोशन है, ठीक है ना। इसको हम कहेंगे कि ये एक सर्कुलर मोशन है। इसी तरह हम इसकी और भी एग्जांपल दे सकते हैं। और भी बहुत सारे सर्कुलर मोशन के एग्जांपल हैं, जैसे कि साइकिल का जो व्हील है, ठीक है ना, उसके एक्सल के गिर्द व्हील जो घूमती है, ठीक है ना, यानी कि ये भी एक सर्कुलर मोशन भी हो गया। इसी तरह अगर हम मून को देखें जो हमारे अर्थ के इर्द गिर्द मूव करती है, तो इसको भी हम कहेंगे क्या है, ये सर्कुलर मोशन है। वो अपने ऑर्बिट के भी गिर्द सर्कुलेट करती है और ज़मीन के गिर्द भी वो सर्कुलेट करती है, ठीक है ना। तो इस तरह यानी दायरे के गोल गोल किसी चीज़ का घूमना वो क्या है, सर्कुलर मोशन है। तो दोस्तों इसी तरह तीसरा जो टाइप्स है ट्रांसलेटरी मोशन का वो हम डिस्कस करते हैं। ट्रांसलेटरी का वो जो तीसरा टाइप्स है वो है रैंडम मोशन। तो रैंडम मोशन बेसिकली है क्या, रैंडम मोशन इर्रेगुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रैंडम मोशन। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, ये हो गया हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट या बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना, या कोई बॉडी हो गया, इसका किसी खास डायरेक्शन में ना हो, ठीक है ना, कभी इधर जा रहा हो कभी उधर जा रहा हो, तो इस तरह की मोशन को हम कहेंगे कि ये क्या है, रैंडम मोशन में है। जैसे कि पानी के मॉलिक्यूल्स हो गए, ठीक है ना, पानी के मॉलिक्यूल कभी इधर कभी उधर, ठीक है ना, वो एक रैंडम स्ट्रेट लाइन में तो नहीं जा सकती ना, ठीक है ना, वो कभी हर तरह यानी मूव कर सकते हैं, यानी चारों तरफ वो मूव कर सकते हैं। तो इसी तरह गैस के मॉलिक्यूल्स भी रैंडम मोशन करते हैं, रैंडमली मोशन करते हैं, ठीक है ना। उनका एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं होता, बल्कि वो हर तरह मूव करते हैं, हर तरफ मूव करते हैं। तो दोस्तों आए हम मोशन की मज़ीद जो दूसरी जो टाइप है हम उसको डिस्कस करते हैं। हमने डिस्कस किया था ट्रांसलेटरी मोशन के 3 टाइप्स को। फर्स्ट जो था हमारे पास लीनियर मोशन, ठीक है ना, फिर हमने डिस्कस किया सर्कुलर मोशन को, उसके बाद हमने आखिर में रैंडम मोशन को डिस्कस किया है। अब हम जो टाइप्स था इसका मोशन का टाइप्स नंबर 2 फर्स्ट को तो हमने डिस्कस कर लिया था। फर्स्ट ये था ट्रांसलेटरी मोशन। अब हम डिस्कस करने वाले हैं इसको रोटेटरी मोशन को, ठीक है ना दोस्तों।
इसको हम डिस्कस करते हैं। आइए हम इसको थोड़ा सा इसको डिफाइन भी करते हैं, थोड़ा सा आपके साथ एग्जांपल भी शेयर करते हैं। तो दोस्तों इसको डिफाइन इस तरह किया जाता है, द स्पिनिंग मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस इज कॉल्ड इट्स रोटेटरी मोशन। किसी भी ऑब्जेक्ट का अपने एक्सल के गिर्द घूमना, ये क्या है? रोटेटरी मोशन है। जैसे साइकिल के व्हील हो गए, ठीक है ना। साइकिल का जो व्हील है वो उसके दरमियान में क्या होता है? एक्सल, ठीक है ना। ये फर्ज करें साइकिल का व्हील हो गया, ये उसका एक्सल हो गया, ठीक है ना। तो ये बस ऐसे बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए। तो ये जो है साइकिल का जो व्हील है वो इस एक्सल के गिर्द घूम रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि ये क्या है? रोटेटरी मोशन है, रोटेट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह की फुटबॉल को आप उठा लें, अपने फिंगर के ऊपर रख के उसको घुमाएं, तो वो भी क्या हो गया? हमारे पास रोटेटरी मोशन हो गया, ठीक है ना। तो इसके अलावा कार की जो हैंडल है उसको आप घुमाते हैं तो वो भी एक क्या हो गया? रोटेटरी मोशन हो गया। यानी कि उसके दरमियान में जो होता है वो क्या? एक्सल है, तो एक्सल के इर्द गिर्द ही वो मूव करती है, ठीक है ना। हैंडल जो है मूव कर रही होती है, और व्हील भी, साइकिल का जो व्हील है वो भी एक्सल के गिर्द मूव कर रही होती है। तो इस तरह की जो हम मोशन को देखते हैं इनको हम कहेंगे कि ये क्या है? रोटेटरी मोशन। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, आप अपने ज़िंदगी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देख सकते हैं। तो दोस्तों ये अब हम पढ़ने जा रहे हैं थर्ड मोशन की। जो थर्ड टाइप है वो है वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है ना। हमने पहले ट्रांसलेटरी मोशन को डिस्कस किया था, फिर हमने रोटेटरी मोशन को डिस्कस किया है अभी। अब हम थर्ड जो टाइप है मोशन की वो है वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है ना। वाइब्रेटरी मोशन है क्या असल में? तो इसको हम थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज नोन एज वाइब्रेटरी मोशन। तो वाइब्रेटरी मोशन असल में है क्या? किसी भी ऑब्जेक्ट का बार बार यानी मूवमेंट, यानी मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन, किसी भी मीन पोजीशन के यानी इर्द गिर्द घूमना, बार बार आना। यानी ये फर्ज करें हमारे पास एक वॉच हो गया, ठीक है ना। वॉच का ये हो गया, कोई भी क्लॉक है, ठीक है ना। इस क्लॉक का जो पेंडल है, ये पेंडल, ठीक है ना, कभी इधर आएगा कभी इधर आएगा, ठीक है ना। बार बार किसी मेन पोजीशन से आना, किसी भी चीज़ का बार बार अपने मेन पोजीशन पर आना, तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो क्या है? वाइब्रेटरी मोशन। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना ना भूलना, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि मैं इस तरह की मज़ीद वीडियो आपके साथ शेयर कर सकूं। तो इंशाल्लाह हम 9th क्लास का कंप्लीट एक कोर्स मैं बना रहा हूं। तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था, सेकंड नंबर चैप्टर था काइनेमेटिक्स, और इंशाल्लाह हम फर्स्ट चैप्टर को भी एंड में जाके पढ़ेंगे। लेकिन पहले हम इस चैप्टर नंबर 2 को कंप्लीट करेंगे, फिर 3 को पढ़ेंगे, 4 को, इस तरह हम इनको कंप्लीट करेंगे। हम एक्सरसाइज को भी इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। इंशाल्लाह आपको जितनी हमसे हो सकेगा हम आसान से आसान आपको समझा सकें, ताकि आप भी फ़िज़िक्स को इतना मुश्किल ना समझें। फ़िज़िक्स आसान है, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। तो इंशाल्लाह आगे फ़ायदा होगा। तो अगले वीडियो तक हमें याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।